हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपसे बिल्कुल ही हिंदी में बात करूंगी क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से होम मेकर और बहुत से बिल्कुल हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेरी इस वीडियो को देखना चाहेंगे क्योंकि सबकी ये प्रॉब्लम है। लेकिन ये प्रॉब्लम जितनी आपको लग रही है ना बड़ी, ये बड़ी नहीं है, सिर्फ बारीकियों को समझिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये देखिए, अब एक मैं हिंदी पर्सन से बात कर रही हूँ जिसे टोटली हिंदी का नॉलेज है, उसे पता है कि हिंदी का वर्ड टू वर्ड मीनिंग क्या है। चलिए फिर, अगर हम अपने बच्चों को जो कि अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, क्या उन शब्दों के बारे में डिटेल कर सकते हैं हिंदी से हिंदी में। देखिए, अगर कोई आपका बच्चा जो फिफ्थ में या सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ नाइन्थ में पढ़ता है और आपके पास आए लेकर ये वर्ड बेदखल, मम्मा बेदखल क्या होता है, तो आप उसे हिंदी में कैसे एक्सप्लेन करोगे बेदखल। आप ये कहोगे बेदखल मतलब बच्चा कि हमने उसको अपने ग्रुप से बाहर निकाल दिया, हमने उसे इसे बात करनी बंद कर दी, हमने उसको अपने साथ रखना बंद कर दिया। पता नहीं क्या क्या कहोगे, लेकिन आपको लगेगा कि अभी भी बच्चे को ना समझ नहीं आ रहा अच्छे से। तो आप कहोगे कि मतलब कि मैंने बेदखल कर दिया आपको अपनी जायदाद से। तो जायदाद शब्द आते ही उसको ये जायदाद वाला वर्ड बच्चे ने सुना हुआ है। जैसे ही ये वर्ड आया तो वो समझ जाएगा बेदखल का मतलब जायदाद से बाहर निकालना। ठीक है, तो एक अक्षर और आने से उसको चीज़ें समझ आ गई। लेकिन अगर हमने दूसरे हिंदी वर्ड को डिफाइन करें गुप्त, तो आप गुप्त को हिंदी में कैसे बताओगे गुप्त। नो 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 नो, यू आर नॉट अलाउड टू से सीक्रेट, मत बोलो सीक्रेट, ये आपके डिक्शनरी में है नहीं। तो गुप्त को आप क्या कहोगे, कुछ चीज़ें जो हमने आपसे छिपाई हुई है, छुपाई हुई है। कुछ बच्चा कहेगा छुपाई हुई है का मतलब हाइडिंग, नहीं नहीं, इंग्लिश वर्ड तो यूज़ करना ही नहीं। तो छुपाई का मतलब कि जो कि हमने आपके सामने से हटाकर कहीं और रख दिया, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, इस तरह से आप बताओगे। फिर बच्चा अगर पूछता है घनिष्ठ संबंध क्या होते हैं मम्मी, घनिष्ठ संबंध तो कैसे एक्सप्लेन करो आप घनिष्ठ। तो आप कहोगे घनिष्ठ मतलब बहुत ज़्यादा। तो बच्चा कहेगा बहुत ज़्यादा, तो घनिष्ठ क्यों डाला, उसको बहुत ज़्यादा बोल देते, वो भी तो हिंदी में है। लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो सिंपल वर्ड है और घनिष्ठ एडवांस वर्ड है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ आपको, क्योंकि हम इंग्लिश से यार इतना ही डरते हैं बस। अब ये देखिए, हमें घनिष्ठ की समझ है क्योंकि हमने हिंदी टू हिंदी पढ़ा है, लेकिन हमारे बच्चों को नहीं है क्योंकि उन्होंने हिंदी टू हिंदी नहीं पढ़ा, हिंदी को भी इंग्लिश में पढ़ा या फिर इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा। तो दिक्कत यहीं आती है। अगर आपसे कोई कहे प्यार से बाहों में थामना, प्यार समझ आ जाएगा, बाहों समझ आ जाएगा, थामना। अब बच्चे पूछेंगे थामना क्या होता है, कैसे डिस्क्राइब करोगे हिंदी में थामना। तो आप थामने को कहोगे कि लेना, गोदी में लेना, जकड़ना, इस तरह से बताना शुरू करोगे। अब ये सारी चीज़ें आप इंग्लिश में अगर देखें तो इतनी मुश्किल नहीं है जितनी कि वो हिंदी में अभी भी। घनिष्ठ संबंध हमारे बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड है, ये याद रखना और इसे यूज़ करना। और इंटीमेट वो फटाफट यूज़ कर लेंगे, तो क्योंकि वो इसे यूज़ करने के हैबिचुअल हो चुके हैं, बार बार बोलने के, लिखने के, सुनने के हैबिचुअल हो चुके हैं। और हम अपने टाइम में घनिष्ठ संबंध को लिखते थे, सुनते थे, बोलते थे, हम इसके प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसके हैबिचुअल हो चुके हैं। तो सारा हैबिचुअल का है खेल। ये नहीं है कि इंग्लिश मुश्किल है और ये इजी है, नहीं। ये देखिए ना, सौंदर्य की दृष्टि से, सौंदर्य, अब यहाँ पर सुंदरता भी तो लिख सकते थे, सौंदर्य क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि सौंदर्य मोर एडवांस था वर्ड, सुंदरता कॉमन वर्ड था। इसीलिए इंग्लिश में भी मोर एडवांस वर्ड है जो आपको ऐसा लगता पता नहीं क्या बोल दिया। और बेसिक वर्ड्स भी है जो इजी है, जैसे कि अभी देखिए स्टार्ट में स्माइल इजी, बुली सबको पता है बुली क्या होता है, हर्ट करना, किसी को छेड़ना, तंग करना। इंटिमिडेटिंग, इंटिमिडेटिंग वैसे तो होता है देखो डराना, धमकाना, चलिए ये आपके लिए थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन हिंदी में देखो कितना आसान है। ठीक है, आउस्टेड बेदखल करना, अब ये बच्चों को क्लियर हो जाएगा आउस्टेड का।
अभी बहुत सारे वर्ड हैं ऐसे जो आपको यहाँ पर मुश्किल ही लग रही है, क्योंकि मैंने ये देखिए ये बताने की कोशिश की है कि जब हम हिंदी वर्ड को देखते हैं ना गुप्त, तो हमें बड़ा इजी लग रहा है, इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, हम रेडी भी ऐसे याद करने के लिए, लेकिन हमारे बच्चों के लिए बहुत टफ है। और दूसरी तरफ लर्किंग हमारे लिए बहुत टफ है, हम ना यूज़ करेंगे ना वो करेंगे, लिखेंगे ना कुछ। तो मेन दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत यहाँ आ रही है कि हमने अपने बचपन से बड़े होने तक हिंदी को हिंदी में ही सीखा। जैसे बेदखल होना मतलब अलग होना, बाहर निकलना, बर्खास्त करना, अकेला छोड़ देना इत्यादि। लेकिन हमारे बच्चों ने, जो आजकल के बच्चे हैं, उन्होंने बचपन से बड़े होने तक इंग्लिश को इंग्लिश में ही सीखा। जैसे कि आउस्टेड मतलब एक्सपेल, इजेक्ट, इविक्ट, रिमूवल। ठीक है, तो अब वो बोल पाते हैं और हम नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि हमने इसको शुरू से नहीं सीखा है। और जब हमने शुरू से केजी से नहीं सीखा, हमने तो अपने टाइम में भी इंग्लिश को 6th क्लास से सीखा था, शुरू से नहीं सीखा, तो हम एकदम से इतने बड़े होकर सारी इतनी सारे सालों की मेहनत को 90 दिन की क्लास में कैसे सीख लेंगे? दैट्स नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। ऑल वी कैन डू कि हम ये सोचे कि जब हमने ये वर्ड सीख लिए थे, बेदखल, प्रयास, आसपास, जीव, जिस्म, गुप्त, सौंदर्य, घनिष्ठ संबंध, सहयोग, तो हम ये भी सीख लेंगे, इतनी बड़ी बात नहीं है। इंटिमिडेटिंग, आउस्टेड, एंजीवर, विसिनिटी, ऑर्गनाइज, ऑर्गनिज्म, लर्किंग, एस्थेटिकली, इंटीमेट, कडलिंग, कोलैबोरेशन, ये सारे भी सीख लेंगे। और अभी मैं देखो जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ, मे भी मेरी प्रोनाउंसिएशन रोंग हो, लेकिन आप एक मेरी गलतियाँ मत पकड़ो यार, मेरी मेहनत को देखो। गलतियाँ सब में होती है, आई एक्सेप्ट कि मैं कोई इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए आपको भी कोशिश ही करनी है, बस यही रास्ता है सीखने का। परफेक्ट कोई भी नहीं होता। ठीक है, अभी बेस्ट वे क्या है इम्प्रूव करने का? नोवेल रीडिंग। आप अपने घर में कोई भी स्टोरी बुक, नोवेल इज इक्वल टू स्टोरी, ईदर इट कैन बी फिक्शन और रियल, मीन्स कि कोई मोटिवेशनल स्टोरीज है, वो प्रेरणादायक कविताएं, स्टोरी, या फिर कोई इमेजिनेशन हो, कल्पना हो कि इस तरह से होता, उस तरह से, इस तरह की कोई बुक आप अपने घर ले आओ और उसके दोनों वर्जन लाओ यार, इंग्लिश भी और हिंदी भी। इसीलिए बहुत सारी बुक्स ऐसी है जिसका हिंदी वर्जन है तो इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश वर्जन है तो हिंदी वर्जन नहीं है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ऐसी ही बुक लेनी है जिसके दोनों वर्जन आप खरीद सको और उसे पढ़ना स्टार्ट करो, किसी भी लैंग्वेज से, चाहे हिंदी से चाहे इंग्लिश में। और जहाँ पर आपको दिक्कत आए कि यहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा, वहीं पर ही उसका दूसरा वर्जन खोलो और वहाँ पर देखो, यही तरीका है बस। और ज़्यादा स्पीड से मत भागो, आपको धीरे धीरे चलना है, बिल्कुल धीरे धीरे। 4th गियर में गाड़ी नहीं चलानी है, 1st गियर में ही चलानी है, जिससे कि आप बोर ना हो। आप डेली प्रैक्टिस करो और आपको अच्छे से समझ आए कि हमें क्यों दिक्कत आई, हिंदी वालों को इतनी दिक्कत क्यों आ रही है इंग्लिश बोलने में, और इतने भारी से वर्ड्स क्यों लगते हैं। अब मैं ये कह रही हूँ कि भारी वर्ड नहीं लगते, हमारे बच्चों को ये कोलैबोरेशन बिल्कुल सिंपल लगेगा, लेकिन हमें बड़ा टफ लगता है। जबकि इसका हिंदी वर्जन सहयोग हमें बड़ा आसान लगता है, लेकिन हमारे बच्चों को बड़ा मुश्किल लगता है। सहयोग क्या होता है मम्मी? सहयोग। घनिष्ठ संबंध क्या होता है? सौंदर्य की दृष्टि से क्या होता है? क्या बोल रहे हो आप? ठीक है, चलिए फिर मैं यहाँ पर एंड करूँगी अपनी वीडियो का। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, और प्लीज़ डेली मैं आपको ऐसे ही 12 वर्ड्स दूंगी जिनका आपको हिंदी वर्जन भी मिलेगा, इंग्लिश वर्जन भी मिलेगा, लेकिन आपको प्रॉमिस करनी होगी कि डेली आपको ये वर्ड तो एकदम से याद करने ही करने हैं, जी जान लगा कर करने हैं, दिन रात लग कर करने हैं, बार बार करने हैं, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता। सिर्फ एक बार पढ़ने से ना कुछ भी नहीं होता। इन वर्ड्स को बार बार यूज़ करो, उठते बैठते इनका लिखो, सुनाओ, पेपर दो, ऐसा होगा। ठीक है, और फिर आई प्रॉमिस कि आपको सब कुछ आ जाएगा डेफिनेटली। सो
Thank you for watching and stay tuned. Bye bye. Good night.